अभी हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जो भी ऑक्साइड्स होता है उसका नेचर किस तरह का होता है इन द पीरियोडिक टेबल। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ें या आपका 16th ग्रुप में पढ़ें, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और हमेशा इसे से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे कंपटीशन लेवल का हो या बोर्ड लेवल का हो। तो हम लोग सबसे पहले देखें कि जैसे अगर पीरियोडिक टेबल में हम लोग फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में, जैसे अगर सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, सीजियम ऑक्साइड हो गया, किस तरह से उसका बेसिक नेचर इंक्रीज और डिक्रीज करता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि जैसे Li2O है, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड। अगर हम लोग ये देखें कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर जाता है तो क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर जो होगा क्या करता है, इंक्रीजेस। इसी तरह से अगर हम लोग देख लें बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सेम प्रोसेस है, मतलब बेसिक नेचर का होगा इंक्रीजेस। तो हम लोग क्या देखें कि फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप में अगर एलिमेंट्स हैं, अगर उसका ऑक्साइड है मतलब मेटल के ऑक्साइड है, तो क्या होगा, उसका बेसिक नेचर जो होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लिथियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड में कौन ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा, तो हम लोग क्या देखेंगे कि अपने ग्रुप में कौन सबसे नीचे है। जो सबसे नीचे रहेगा उसका जो बेसिक कैरेक्टर होगा सबसे ज़्यादा होगा। अगर पीरियोडिक टेबल में सबसे जो ऊपर है उस ग्रुप में उसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। अब हम लोग सेकेंड में बढ़ें। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, जैसे मान लीजिए सोडियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, सिलिकॉन ऑक्साइड होगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड होगा, Cl2O7 हो गया, तो क्या होता है देख लीजिए। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले कौन आता है, वो क्या होगा, अगर देखते हैं Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Al2O3, अगर हम लोग देखें SiO2, P2O5, Cl2O7। तो अलग से रटने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है और ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। हम लोग जानते भी हैं कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं और मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। तो अगर हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज करता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो हम लोग इसमें देखें कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो क्या होगा, बेसिक जो कैरेक्टर होगा, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या होगा कि एसिडिक कैरेक्टर
इंक्रीजेस, यही होगा। तो अगर हम लोग को कंपेयर करने के लिए आ जाए कि थर्ड पीरियड में किस तरह से एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड का डिपेंड करता है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एलिमेंट का जो ऑक्साइड्स होता है उसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। तो इसलिए रटने की अलग से जरूरत नहीं होगी, आराम से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। जिससे अगर कोई पूछे कि P2O5 और Cl2O7 में कौन ज़्यादा एसिडिक नेचर का हो, तो हम लोग क्या करेंगे, Cl2O7 इज मोर एसिडिक देन P2O5। अगर माने कि सोडियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड में हम लोग कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर किसका होगा, सोडियम ऑक्साइड का होगा, और इससे क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बेसिक नेचर कम होगा। अब हम लोग देखें अगर पीरियोडिक टेबल में 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप, इसमें अगर हम लोग बढ़ते हैं तो अगर फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो एलिमेंट का जो ऑक्साइड होगा उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करेगा, एंड एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया Al2O3, सबसे पहले हम लोग देख लें B2O3, Al2O3, गैलियम ऑक्साइड, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, इसका जो ऑक्साइड होता है तो हम लोग क्या पढ़ें कि एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, ऑक्साइड्स का डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, यही हो गया। तो अगर हम लोग को कंपेयर करने के लिए आए कि इंडियम ऑक्साइड और गैलियम ऑक्साइड में कौन ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, तो क्या होगा, गैलियम ऑक्साइड जो होगा ये क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा विथ रिस्पेक्ट टू इंडियम ऑक्साइड। तो हम लोग ये देखें कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं इन द पी ब्लॉक, तो जो एलिमेंट का ऑक्साइड होता है उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है और बेसिक कैरेक्टर का होगा इंक्रीज करेगा। फोर्थ में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर सेम एलिमेंट है और वो दे आर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में उस एलिमेंट का जो ऑक्साइड होगा ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग देखें, एक होता है MnO, MnO2, MnO, MnO2, Mn2O3, ये होगा MnO, MnO2, Mn2O3 एंड Mn2O7। हम लोग इसमें देखें, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्नीज, ये +6 में होगा, ये +4 में होगा, ये +2 में होगा। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये है। तो हम लोग क्या पढ़े कि अगर कोई भी एलिमेंट है जिसका अगर वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उस ऑक्साइड का जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा विथ रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट हैविंग लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें हम लोग क्या दें, मैग्नीज ही है, मैग्नीज में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
इसमें +6 है, इसमें +4 है, इसमें +2 है, तो क्या होगा, एसिडिक जो कैरेक्टर होगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस। तो हम लोग ये देखिए कि किस तरह से एलिमेंट का जो ऑक्साइड होता है उसका प्रोडक्ट टेबल में जो उसका नेचर होता है किस तरह से वैरी करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। थैंक्स, आज इतना ही।